Hello dear students, welcome to my class. As you can see on your mobile phone's screen that this is the poem The Shed, class 7th, English. Dear student, this is a poem as you can see here. So please take out your books to get the clear view. The Shed. A shed is usually a small room away from the main house. It is used for storing things, tools, vehicles, etc. The poet describes a shed in his house in this poem, and it is a lonely place. The window glasses of this shed has been cracked, so the poet wants to go there one day. So let's discuss, let's come to know what happened when the poet visited the shed. The shed. Before you read, do you know what a shed is? A cow shed, a tool shed, a wood shed, for example. आपको पता है शेड क्या होता है? शेड एक छोटी सी छायादार जगह होती है जिसमें हम बोल सकते हैं अ काऊ शेड, काऊ के रहने के लिए छोटी सी जगह, टूल शेड, वुड शेड, लकड़ी की छोटी सी शेड बना सकते हैं. इट्स अ स्मॉल रूम, एक छोटे से कमरे के जैसा होता है. अवे फ्रॉम द मेन हाउस, जैसा मैंने आपको बताया कि जो हमारा मेन घर होता है उससे थोड़ी सी दूरी या अलग जगह पर होता है ये शेड. फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, जहाँ पर हम अपनी चीज़ों को इकट्ठा करके रख सकते हैं. एनिमल्स, टूल्स, व्हीकल्स, जहाँ हम गाड़ियाँ खड़े कर सकते हैं. इस तरीके एक छोटा सा शेड होता है, जगह होती है जिसे शेड का नाम दिया जाता है. तो चलिए आगे पढ़ते हैं. Paragraph first. There is a shed at the bottom of our garden with a spider's web hanging across the door. The hinges are rusty and creaks in the wind. When I am in bed, I lie and listen. I will open that door one day. Who is the poet, dear students? Frank Flynn is the poet of this poem. So let's see what is shed. I'm just dropping down my screen. Here you can see this is the shed. ये पोर्शन जो दिख रहा है ये क्या है आपका? शेड. छोटी सी खाली सी जगह है यहाँ पर जो पोइट है उनके. तो वो क्या बता रहे हैं कि ये जो मेरे घर से थोड़ी सी दूरी पर या घर से मेन जो घर है रहने का उससे अलग बनाया गया है. देखिए कितना ओल्ड हो चुका है, ख़राब होने की स्थिति में है. मैंने आपको बताया था. द विंडो ग्लासेस हैज़ क्रैक्ड इन द शेड. इस शेड की जो विंडो ग्लासेस देखिए बेबी लगभग टूट चुकी हैं. ये कमज़ोर सा नज़र आ रहा है. यहाँ पर हम हमारी गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए, एनिमल्स को रखने के लिए, सामान स्टोर करने के लिए इस शेड का यूज़ कर सकते हैं. तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर पोइट क्या कहना चाह रहे हैं. There is a shed at the bottom of our garden. The poet is saying that we have a shed in our garden. हमारे बगीचे के नीचे वाले भाग में एक शेड है. With a spider's web, spider's web मकड़ी का जाला. ओके. Hanging across the door, और जो शेड है उसके दरवाजे पर क्या लटक रहा है? मकड़ी का जाला है. The hinges are rusty and creaks in the wind. Hinges means joint of a door. दरवाजे को जो चीज़ जोड़े रखती जिसे हम कब्जा भी कहते हैं, वो क्या बता रहे हैं यहाँ पे? द hinges are rusty and creak in the winds. जो दरवाजे के जोड़ हैं वो क्या हुए हैं? उन पर जंग लग गई है और वे हवा में क्या करते हैं? क्रीक्स. इट मीन्स जो मेक अ हार्श साउंड, हवा के चलने पर जो चीज़ टूटी हुई होती है तो वे एक्स्ट्रा नॉइस करती हैं. तो इस तरीके की आवाज़ उन खिड़कियों में से आती है. When I am in bed, I lie, I listen. और पोइट यहाँ पर कह रहे हैं फ्रैंक फ्लाइन कि
जब भी मैं इस अपने घर के बेड पर लेटा हुआ होता हूँ तो मुझे शेड के खिड़कियों के चरमराने की आवाज़ साफ सुनाई देती है। आई विल ओपन दैट डोर वन डे, और वो दिन दूर नहीं है जब मैं उस शेड में जा कर के वहाँ के दरवाज़ों को खोलूँगा और वहाँ पर जाऊँगा। इट मीन्स द पोइट हैज़ नॉट विजिटेड, और द पोइट हैज़ नॉट इनफ करेज टू गो एंड विजिट द शेड। Let's continue the next paragraph. There is a dusty old window around at the side with 3 cracks panes of glass. क्या बताया यहाँ पे? There is a dusty old window around at the side. शेड के एक और धूल से भरी हुई पुरानी खिड़की है। विथ 3 क्रैक्स पैन्स ऑफ ग्लास, और जिसके शीशे जो हैं, ग्लासेस जो हैं, वो तीनों तरफ से टूट चुके हैं, उनमें दरार आ गई है। आई ऑफन थिंक देयर इज समवन स्टेयरिंग एट मी, और जब भी मैं उसके पास से गुजरता हूँ तो मुझे लगता है कि कोई मुझे घूर रहा है या कोई मुझे देख रहा है। कई बार जनरली हमारे साथ भी हो जाता है कि विंडो के आसपास जब हम झांक कर देखते हैं अंधेरे के समय में तो हमें लगता है कि समवन इज़ पीपिंग फ्रॉम देयर, कोई हमें देखने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा ही डर जो पोइट है उनके मन में भी था कि कोई मुझे वहाँ से देख रहा है। ईच टाइम दैट आई पास, जब भी मैं वहाँ से गुजरता हूँ तो मुझे लगता है कि कोई मुझे देखने की कोशिश कर रहा है उस विंडो में से। आई विल पीप थ्रो दैट विंडो वन डे, और मैंने आपको बताया था कि पोइट में अभी इतनी हिम्मत, इतनी ताकत नहीं है कि वो जाए और अपने इस डर को दूर कर सके। तो वो कह रहे हैं कि एक बार ज़रूर मैं इस खिड़की के अंदर से झांकूंगा। ओके, दिस वॉज योर पैराग्राफ सेकेंड। लेट्स कंटिन्यू द पैराग्राफ थर्ड। माई ब्रदर सेज देयर इज़ अ घोस्ट इन द शेड। अब ये जो पोइट है उनके ब्रदर क्या कह रहे हैं, वो उनको ऑफन डराने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर कोई भूत है, यहाँ कोई प्रेतात्मा रहती है। हु हाइड्स अंडर रोटन फ्लोर बोर्ड्स, और भाई मुझे डराते हुए कहते हैं कि अंदर एक भूत है जो फर्श पर बिछे हुए लकड़ी के तख्तों के नीचे छुपा हुआ है। एंड इफ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड ही विल जंप आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड, बट आई विल टेक अ पीक वन डे। अब यहाँ पर वो क्या बता रहे हैं कि उनके भाई उन्हें डराते हुए कहते हैं कि यदि मैं किसी दिन इस शेड के अंदर कदम रखने का साहस करूँगा, हिम्मत करूँगा, तो वो भूत बाहर आ जाएगा एंड ही विल चॉप ऑफ माई हेड, और वो मेरा सर काट देगा, टुकड़े टुकड़े कर देगा। उसके बाद भी यहाँ पे पोइट कह रहे हैं, दिस इज़ योर पैराग्राफ थर्ड डियर स्टूडेंट्स, ओनली वन पैराग्राफ इज़ लेफ्ट। बट आई विल टेक अ पीक वन डे। वो क्या कह रहे हैं कि मैं डरने वाला नहीं हूँ, किसी दिन मैं हिम्मत करके इस शेड के अंदर झांकने की कोशिश ज़रूर करूँगा। लेट्स कंटिन्यू द लास्ट पैराग्राफ। आई नो दैट देयर इजंट रियली अ घोस्ट। मैं जानता हूँ, यहाँ पे पोइट कह रहे हैं, आई नो वेरी वेल दैट देयर इज़ नो घोस्ट। यहाँ पर जिसके बारे में मेरे भाई मुझे डराते, वहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भूत नहीं है। माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द शेड फॉर हिज डेन। और मेरा भाई कभी नहीं चाहता कि मैं उस गुफा में जाऊँ, उस शेड में जाऊँ, इसलिए वो मुझे अक्सर डराता रहता है। और यहाँ पर वो अपने भाई के बारे में बता रहे हैं कि भाई अपने शेड को सिर्फ अपने लिए रिज़र्व रखना चाहते हैं, इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि मैं यानी कि पोइट इस शेड में प्रवेश करूं, इसलिए वो अक्सर मुझे डराते रहते हैं। देयर इज़न्ट एनीथिंग स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइसेस एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब। वे बता रहे हैं कि ना तो यहाँ कोई घूर कर देख रहा है, ना ही यहाँ कोई अजीब व गरीब आवाज़ें आ रही हैं, ये सिर्फ मेरे भाई के डराने का तरीका है। और जो मकड़ी है वो भी अपने जाले को छोड़ करके जा चुकी है। सिंस आई डोंट नो व्हेन आई विल गो इनटू द शेड वन डे सून।
यहाँ पर अगेन डिटर्मिनेशन के साथ पोइट कह रहे हैं, आई डोंट नो व्हेन दैट डे विल कम बट श्योरली आई विल गो। मुझे नहीं पता कि वो दिन कब आएगा, लेकिन मैं बहुत जल्दी ही उस शेड में जाऊँगा। बट नॉट जस्ट येट, लेकिन अभी नहीं, किसी दिन मैं ज़रूर जाऊँगा, लेकिन अभी नहीं। सो दिस वॉज योर poem, dear students. I hope you understand it, and please look out whether you have seen any shed around you. Some question answers have been given here. On the basis of the explanation I have given you, please try to solve this. Okay? Who is the speaker in the poem? As I already told you, the Franklin. Is she or he afraid or curious or both? क्या वो पोइट थे, वो डरे हुए थे या नहीं? इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको एक्सप्लेनेशन देखने के बाद, पोएम समझने के बाद आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।